जय हिंद। इससे पहले हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के बारे में जानकारी दी थी और आज हम ह्यूमन बोन्स मतलब मानव हड्डियां के बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए स्केलेटन को हम हिंदी में कंकाल कहते हैं। अब देखिए कंकाल होता क्या है। हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। किसके समूह कंकाल कहते हैं? हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। जो कंकाल है ये हमारे शरीर को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। यदि कंकाल हमारे शरीर में नहीं होता तो हम एक बॉल की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? एक बॉल की तरह होते हैं। ना हम कहीं जा सकते, नहीं कोई चीज को उठा पाते हैं। इसी अब देखिए जो कंकाल है इसको दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। पहला बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। अब हम बाह्य कंकाल का देखते हैं। देखिए बाह्य कंकाल में जैसे घोंघा, सांप, कौड़ी, सीप, खटमल, मच्छर, बिच्छू, कीट, पतंगे आदि जो जीव हैं इनके कंकाल बाहर होते हैं। जैसे देखिए घोंघा इसका जो कंकाल है ये बाहर होता है और इसके अंदर सिर्फ मांस होता है। क्या होता है? सिर्फ मांस होता है। उसी तरह सांप, कौड़ी, सीप भी होते हैं। जैसे देखिए जो खटमल है जब उसको मारेंगे खटमल को तो वो थोड़ा हल्का हल्का कड़ा लगता है। क्या लगता है? हल्का हल्का कड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका कंकाल बाहर होता है। अब देखिए मच्छर को भी जब आप मारेंगे तो वो भी हल्का हल्का कड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका भी कंकाल बाहर होता है। इसी तरह बिच्छू, कीट, पतंगे आदि जो जीव हैं इनके कंकाल बाहर होते हैं, इसलिए हम इन्हें बाह्य कंकाल कहते हैं। अब देखिए आंतरिक कंकाल जैसे मनुष्य, बकरी, गाय, कुत्ता, पक्षी आदि कुछ स्तनधारी जो जीव हैं इनके कंकाल अंदर होते हैं। क्या होते हैं? इनके कंकाल अंदर होते हैं। अब देखिए कछुआ जो है इनमें बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं। देखिए जो कछुआ का ऊपरा वाला भाग है वो कंकाल का बना होता है। किसका बना होता है? कंकाल का बना होता है। और जो कछुआ का मुंह है, पैर है, लेंगरी है मतलब पूंछ उसके अंदर कंकाल होते हैं। इसलिए जब कछुआ को खतरा महसूस होता है तो अपने पैर, हाथ, मुंह को अपने ढांचे के अंदर छुपा लेता है। इसलिए आप कछुआ के ऊपर कितना भी मारिए कछुआ को कुछ ठक होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बाह्य कंकाल बहुत ही मजबूत है। अब देखिए हड्डी है यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, इसलिए यह हार्ड होता है। क्या होता है? यह हार्ड होता है। और जो हड्डी है इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो हड्डी है ये अंदर से खोखली होती है। क्या होती है? यह अंदर से खोखली होती है जिसमें जालीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। देखिए जो अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो है इसे हमारे ब्लड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लड मतलब खून का निर्माण होता है। और हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट किसमें होते हैं? हमारे ब्लड में होते हैं। अब देखिए हमने हड्डी देख लिया। अब देखिए कार्टिलेज जो कार्टिलेज है कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, इसलिए यह सॉफ्ट होता है। क्या होता है? इसलिए यह सॉफ्ट होता है। और इसमें कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए जिस तरह हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है उसी तरह कार्टिलेज में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। यह हड्डियों के मुहाने पर होता है। किसके मुहाने पर होता है? यह हड्डियों के मुहाने पर होता है और उन हड्डियों को जोड़कर रखता है। कौन जोड़कर रखता है? कार्टिलेज। और हड्डी को हम हिंदी में अस्थि कहते हैं और कार्टिलेज को हम हिंदी में उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि। अब देखते हैं कि मानव के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए मानव के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनको दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो। पहला क्या है? अपेंडिकुलर बोन जिसे हम हिंदी में उपांगिक कंकाल कहते हैं और दूसरा क्या है? एक्सियल बोन जिसे हम हिंदी में अक्षीय कंकाल कहते हैं। देखिए अपेंडिकुलर बोन जो है ये बाहरी हड्डी है। बाहरी हड्डी जो सिर्फ चलने फिरने में मदद करती है। किसमें मदद करती है? सिर्फ चलने फिरने में मदद करती है। उन्हें हम अपेंडिकुलर बोन कहते हैं या उपांगिक कंकाल कहते हैं।
अब देखिए एक्सियल बोन इन्हें यह आंतरिक कंकाल हो, यह आंतरिक हड्डी होती है। क्या होती है? यह आंतरिक हड्डी होती है। मतलब कि जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जैसे कि हृदय, लीवर, मस्तिष्क, फेफड़ा आदि इन चीजों की रक्षा करता है महत्वपूर्ण अंगों की, उसे हम एक्सियल बोन या आंतरिक हड्डी कहते हैं। और इनकी संख्या 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। और अपेंडिकुलर बोन हड्डियों की संख्या, अपेंडिकुलर बोन की संख्या 126 होती है। अब देखिए हम अपेंडिकुलर बोन के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अपेंडिकुलर में पहले क्या हमारा हाथ, तो हम हाथ के हड्डी के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला क्या है हमारा ह्यूमरस। ह्यूमरस ये जो इतनी बड़ी हड्डी है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। और ये सिर्फ एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। देखिए जब हम इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। पहला क्या है? रेडियस, दूसरा अल्ना। देखिए जो रेडियस है ये अंगूठे की तरफ गई होती है। किसकी तरफ गई होती है? अंगूठे की तरफ। और जो अल्ना है, अल्ना ये हमारे अंगुली की तरफ गई होती है। किसकी तरफ गई होती है? अंगुली की तरफ। अब देखिए इसके आगे क्या है हमारा? कार्पल। क से कलाई और क से कार्पल। याद करने के लिए आसान है, क से कलाई और क से कार्पल। इसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अब उसके आगे जाएंगे तो क्या हमारा आ जाएगा? मेटाकार्पल। कार्पल के आगे मेटाकार्पल। इसमें हड्डियों की संख्या 5 होती है। इसे हम हथेली कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे हथेली कहते हैं। और इसमें हड्डियों की संख्या 5 होती है। अब देखिए जब मेटाकार्पल के आगे जाएंगे तो क्या हमारे फ्लेंजिस, फिंगर से फ्लेंजिस। इनमें हड्डियों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। जैसे देखिए एक उंगली में हड्डियों की संख्या 3, तो उसके हिसाब से 15 होने चाहिए। लेकिन अंगूठे में एक हड्डी कम, अंगूठे में सिर्फ 2 ही हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? अंगूठे में सिर्फ 2 ही हड्डियां होती हैं। इसलिए हमारे फ्लेंजिस में 14 हड्डियां होती हैं। अब देखिए इन्हें हम जोड़ लेते हैं, हमारे टोटल कितनी हड्डियां हुई। देखिए 1 2 3 8 8 3 11 11 5 16 16 4 20 20 10 30 एक हाथ में 30, तो एक हाथ में 30 क्या हो जाएगा हमारा? 30 दूनी 60। तो हमारे दोनों हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 7 हड्डियां। चलिए हमारे साथ हाथ की हड्डियां, चलिए हमारे साथ एक बार इसे रिपीट कर लीजिए। क्या है हमारा? ह्यूमरस के बाद रेडियस या अंगूठे की तरफ गई होती है। अल्ना ये हमारे उंगली की तरफ गई होती है। क से कलाई और क से कार्पल, क से कलाई और क से कार्पल। उसके आगे मेटाकार्पल के आगे फ्लेंजिस, फिंगर से फ्लेंजिस। अब देखिए हमारे साथ फिर से दोहराइए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। अब देखिए हमने आपको हाथ की हड्डी के बारे में जानकारी दे दी। अब देखते हैं पैर की हड्डी के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? पैर की हड्डी के बारे में जानकारी। देखिए हमारा क्या है? फीमर। जांघ की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। किसकी हड्डी को कहते हैं? जांघ की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। और यह सबसे लंबी हड्डी होती है। क्या होती है? यह सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। अब देखिए पटेला। फीमर के नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक कटोरी जैसा हड्डी होता है जो हमेशा घूमता रहता है। इसे हम पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। जो यह पटेला है यह फीमर और टिबिया फिबुला को जोड़े रखता है। किसको जोड़े रखता है? फीमर और टिबिया फिबुला को पटेला जोड़े रखता है। अब देखिए जब हम पटेला के नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ पे 2 हड्डियां होती है। क्या होती हैं? 2 हड्डियां। पहला क्या है? टिबिया, दूसरा फिबुला। देखो जो टिबिया है ये चमकीली हड्डी होती है। क्या होती है? यह चमकीली हड्डी होती है और ये हमारे अंगूठे की तरफ गई होती है, पैर के अंगूठे की तरफ गई होती है। अब देखिए फिबुला। जो फिबुला है ये हमारे अंगुलियों की तरफ गई होती है। ये हमारे पैर की अंगुलियों की तरफ गई होती है। अब देखिए टार्सल। जैसे कि हाथ में क से कलाई और क से कार्पल, उसी तरह पैर में ट से टांग और ट से टार्सल, ट से टांग और ट से टार्सल। इसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। क्यों? अब देखिए कार्पल में हड्डियों की संख्या 8 होती है, लेकिन टार्सल में हड्डियों की संख्या 7। कैसे? क्योंकि एक हमारी हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ गई होती है। एक पटेला इसमें हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ गई होती है। जो पटेला है ये इसमें एक हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ गई होती है, इसलिए टार्सल में हड्डियों की संख्या 7। अब देखिए मेटाटार्सल।
जैसे कि कार्पल, कार्पल के आगे मेटाकार्पल, उसी तरह टार्सल, टार्सल के आगे मेटाटार्सल। इसमें भी हड्डियों की संख्या 5 होती है। इसे हम पंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजा कहते हैं। और इसमें हड्डियों की संख्या 5 होती है। अब देखिए मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद क्या है हमारा? फ्लेंजिस। जिस तरह कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, उसी तरह टार्सल, मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजिस। देखिए जो फ्लेंजिस है इनमें हड्डियों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14। जिस तरह हमारे हाथ में फ्लेंजिस की संख्या 14 होती है, उसी तरह हमारे पैर में फ्लेंजिस की संख्या 14 होती है। क्यों? क्योंकि उस अंगूठे में सिर्फ 2 ही हड्डियां होती हैं। अब देखिए हमने आपको बता दिया, अब इसे हम जोड़ लेते हैं कि टोटल कितनी हड्डियां हुई। देखिए 1 2 3 4, 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 10 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, तो 30 30 60। चलिए हमारे साथ पैर की हड्डियों के नाम दोहराते हैं। पहला क्या है? देखिए फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर जांघ की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। पटेला घुटने को हम पटेला कहते हैं। टिबिया ये चमकीली हड्डी होती है और ये हमारे अंगूठे की तरफ गई होती है। फिबुला ये हमारे अंगुली की तरफ गई हो। टार्सल ट से टांग और ट से टार्सल। टार्सल के आगे मेटाटार्सल, टार्सल के आगे मेटाटार्सल और मेटाटार्सल के आगे फ्लेंजिस। क्या है? फ्लेंजिस। फिंगर से फ्लेंजिस, फिंगर से फ्लेंजिस। अब देखिए हमने आप पैर की हड्डियों के बारे में आपको बता दिया। अब देखते हैं, अब देखिए 60 60 120 हड्डियां के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब सिर्फ हमारी 6 हड्डियां रह गई हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। जैसे देखिए पेल्विक, प से पैर और प से पेल्विक, प से पैर और प से पेल्विक। पेल्विक को हम हिंदी में श्रोणि मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणि मेखला कहते हैं। और देहात में सब लोग इसे कमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर कहते हैं। और इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। और देखिए कैल्विक, कैल्विक को हम हिंदी में हंसली कहते हैं। देखिए क से कलर और क से कैल्विक, क से कलर और क से कैल्विक। इनमें हड्डियों की संख्या 2 होती है। क्या होती है? इनमें हड्डियों की संख्या 2 होती है और इसे हम हिंदी में हंसली कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसली कहते हैं। अब देखिए स्केपुला, इस स्केपुला को हम हिंदी में अंश मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश मेखला, जिसे देहात में सब लोग पखुरा बोलते हैं। क्या कहते हैं? पखुरा। जैसे देखिए यहाँ पे एक बड़ी हड्डी होती है, बड़ी हड्डी होती है जिसे हम पखुरा कहते हैं। एक इस तरफ और एक इस तरफ होती है। तो इसमें हड्डियों की संख्या 2 हो गई। तो देखिए हमारे क्या हो गई? 2 2 4 2 6, हमारी 6 हड्डियां हो गई। यही हमारी 60 + 60 120, 120 में जब 6 जोड़ देंगे तो 126। ये हमारे बाहरी भाग या अपेंडिकुलर बोन की हड्डियां हैं। किसकी हड्डियां हैं? बाहरी भाग या अपेंडिकुलर बोन की हड्डियां हैं। अब देखिए हमने 126 हड्डियों के बारे में जानकारी ले ली। देखिए शोल्डर गिर्डर, कैल्विक व स्केपुला को जोड़ने को शोल्डर गिर्डर कहते हैं। जहाँ पर देखिए जहाँ हमारे कैल्विक और स्केपुला को जोड़े रखता है उसे हम शोल्डर गिर्डर कहते हैं। और ये जो शोल्डर गिर्डर है यह कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। यह कैल्विक और स्केपुला को जोड़े रखता है। अब देखिए हमने आपको शोल्डर गिर्डर भी बता दिया। अब देखिए शिशु मतलब बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए शिशु में 270 से 300 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 270 से 300 हड्डियां पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां टुकड़ों में बटी होती हैं। किससे बांटी होती हैं? टुकड़ों में। इसलिए बच्चों का जिधर ही मोड़ दीजिए वो उधर ही मुड़ जाएंगे। बाल्यावस्था, लगभग 8 से 10 वर्ष तक के बच्चों में 208 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 208 हड्डियां पाई जाती हैं। और देखिए वयस्क अवस्था में मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। देखिए हमने आपको ह्यूमन बोन्स मतलब मानव हड्डियां पार्ट 1 के बारे में जानकारी दे दी और इसके आगे हम आपको ह्यूमन बोन्स मतलब मानव हड्डियां पार्ट 2 के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।